जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, दिल्ली का चाहे भारत के जनता का क्या होगा। वो अपने बच्चों का कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को कभी अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वो कांग्रेस को साथ मिला लिए। वो जितने चोर पार्टी अभी सबके साथ हुए हैं, बिहार से आरजेडी हो गया, तो अभी ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अभी वैसा कोई भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी से कंपेयर करा जा सके। बीजेपी के खिलाफ जाएगा, वो जेल जाएगा या कहीं भी जाएगा, उसका करियर भरा आपके होता है, झूठ होता है, सत्य परेशान करता है, पराजित नहीं करता है। 20,000 रुपया हम किसी पार्टी को दे रहे हैं ना, तो वो लिखाता था, और 19,999 रुपया हम किसी पार्टी को दे रहे हैं ना, नहीं लिखाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लाया गया था। जला के रात में पढ़ते थे, डिबिया जला के, अब लाइट ही मिल गया। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, भ्रष्ट आदमी जेल में जाना चाहिए, लेकिन टाइमिंग पर समस्या पैदा होता है। सब तो अपने पेट भर रहा है, आपको सुरक्षा चाहिए, मगर हम लोग आम जनता को क्या चाहिए? कुछ नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जब घोटाला किया, दारू घोटाला, तो वो गया। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप पेनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के लिए वो दिल्ली के रामलीला मैदान से संघर्ष करते करते दिल्ली के गद्दी पर बैठे, और फिर अब कौन जानता था कि बाद में फिर उसी भ्रष्टाचार के लिए ईडी उन्हें जेल में डाल देगी। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के बाजार समिति में। अब बिहार के लोगों से जानते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाना चुनावी मुद्दा है मोदी जी का, क्या बीजेपी का कोई चुनावी प्रोपेगेंडा है जिससे कि बीजेपी को लाभ हो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। क्या नाम हुआ आपका? शुभम भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले जेल में डाल दिए जी, भ्रष्टाचार के मामले में। जी, बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि वो जो है डर गए हैं बीजेपी वाले विपक्षी से। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, बीजेपी को अभी ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अभी वैसा कोई भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी से कंपेयर करा जा सके। अभी जो भी देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी 100% शुद्ध पार्टी है, लेकिन अभी जितने भी पार्टीज है उसमें बीजेपी सबसे सुपीरियर है। और बात रहा केजरीवाल के जेल जाने का, तो लोग कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए विपक्षियों को खत्म किया जा रहा है। विपक्षियों को खत्म, समन तो पहले से जा रहा था, इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाले हैं, मतलब डेट घोषणा हो गया है, लेकिन समन तो पहले से जा रहा था। ऐसा नहीं है कि समन पहले से नहीं जा रहा, समन 1.5 साल से जा रहा है, साल से जा रहा है, 6 साल 10 साल जो भी जा रहा है, समन जा रहा है। तो अब समन जा रहा, अब एक भी समन का वो जवाब नहीं देते हैं। क्या वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा समझते हैं, ईडी से बड़ा ज़्यादा समझते हैं, क्या से बड़ा ज़्यादा समझते हो कि समन का नहीं देते हैं? और जब उनको जब ईडी गिरफ्त में ले लेती है तो वो कहते हैं कि बीजेपी करवा रही है। आप समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और जब बात रहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कैसे नहीं? जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, दिल्ली का चाहे भारत के जनता का क्या होगा। वो अपने बच्चों का कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को कभी अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वो कांग्रेस को साथ मिला लिए। वो जितने चोर पार्टी अभी सबके साथ हुए हैं, बिहार से आरजेडी हो गया, वो भी बोले थे, क्या नाम है अभी भी, कौन है थे गृह मंत्री? लीजिए, आपको गृह मंत्री का नाम ही नहीं पता है? अमित शाह। ऐसे ही में बहुत नर्वस हो गए, कैमरा के सामने नहीं आते, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पता है। कैमरा देखिए, तो अमित शाह है, वो भी तो बोले थे कि नीतीश को कभी नहीं मिलाएंगे, मिला तो लिया। तो ऐसा बात नहीं बोलिए कि वो कसम तो नहीं ना खाया था। राजनीति है, जिसको जहाँ फायदा होगा बच्चों का कसम खाएगा। आपका सही बात कहना है कि जिसका चलिए, आप जाहिर सी बात है, आपको लग रहा होगा कि बीजेपी करवाया है, ठीक है, बीजेपी करवाता ही है, करवाता ही है। इनका कहना है कि बीजेपी वाले ईडी भेज रहे हैं। एकदम देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो जेल जाएगा या कहीं भी जाएगा, उसका करियर भरा। आपके घर में हम थाना भेजते हैं, ठीक है, अभी बहादुरपुर थाना आपके घर में जाएगा, आप कुछ नहीं किया, आप जेल चल जाइएगा। देखिए, राजनीतिक जितने भी पार्टी है, कुछ ना कुछ किया, कोई भी दूध का धुला नहीं है भाई साहब। बोल तो रहे हैं आप, जो भी है ना, आप जो अपोजिट पार्टी में उसको जाता है उसको जेल जाओ, ऐसा कैसे जेल चल जाएगा? हम ये बताइए, अभी सारे सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए? हमको न्याय दिलाने के लिए ना। केजरीवाल नहीं, वो अरविंद केजरीवाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, दिल्ली छोटा मोटा आदमी, लेकिन बीजेपी क्या उसको उससे छोटा आदमी लगता है आपको? बीजेपी छोटा आदमी लगता है आपको? अरे उससे ज्यादा पावरफुल है तब ना जेल में भेजा, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है तो सभी विपक्षियों को खत्म कर रही है, ठीक, विपक्षी ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन विपक्षी क्यों नहीं कर पा रहे? विपक्षी भी तो सारे एक हो गए, बीजेपी का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं?
और सत्ता में है। ठीक है, सत्ता में क्यों है? जनता सुनिए, वोट सुनिए। कर रही है इसलिए सत्ता में है। सभी लोगों का यहाँ पर राय लेंगे। सुनिए, सुनिए, एक वोट मिनट कर रहे हैं इसलिए सत्ता में है वो। देखिए, आप मोबाइल इनको कह रहे हैं ना, एक मिनट बस, आपसी झड़प नहीं होना चाहिए। आप ये इनको हम कहना चाहते हैं, आपको हम कहना चाहेंगे ना, है जी। थोड़ी बोल रहे हैं, आप तो अपने बोल रहे हैं अंधभक्त है। देखिए तब तो पड़ रहा है, इतना अच्छा काम। एक मिनट, मुद्दा से भटकना नहीं है, मुद्दा से भटकना नहीं है। आप लोग के पास हम फिर से आते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? ये कह रहे हैं ना, आप गूगल करके इनको सर्च करने के लिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कौन से पार्टी में लगाया गया और कितना बार जो स्टेट का पार्टी है ना उसको कौन सा पार्टी मतलब सेंट्रल वाला कितना बार भंग किया, आप क्रोम पे सर्च करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा? राजनीतिक में नहीं है, राजनीतिक से हट के हैं। काहे राजनीति से हट के काहे हैं? काहे राजनीति से हट के? प्रशासनिक विभाग में है। प्रशासनिक विभाग में, इस वजह से कुछ नहीं कह सकते नहीं हैं। कहें। अच्छा एक बात बताइए, आपसे प्रशासनिक वाला ही सवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले जेल लेकर चले गए, इस आप प्रशासनिक विभाग में हैं, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में इस चलते उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है? गलत इस्तेमाल कोई भी कर सकता है या न भी कर सकता है। जिसके पक्ष में है वो कहेगा, जिसके पक्ष में है न वो नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ गलती नहीं किए हैं तब हमको कैसे मतलब उतना दिन तक अच्छा, आप प्रशासन में है, एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आप लोग कहीं किसी के पास जाते हैं तो किसी को कोई गलती करता है तब पकड़ के लाते हैं या फिर बिना गलती के ही पकड़ के लेके चलाते हैं? गलती के ही ले आते हैं कि बिना गलती वाला के कैसे लाएंगे। चलिए, माई होप जवाब मिल गया होगा। सच होता है और झूठ झूठ होता है। सत्य परेशान करता है, पराजित नहीं करता है। क्या नाम हुआ अंकल? देवेंद्र कुमार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस, सॉरी माफ कीजिएगा, ईडी वाले जो हैं वो जेल में डाल दिए। क्या कुछ कहना चाहिएगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है ईडी का। गलत तो हो ही रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ, कैसे पूछ दीजिए उनसे कि कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, पूछ दीजिए। अब कैसे उतना रिजल्ट थोड़ी बता सकते हैं हमें, गलत कोई मतलब किस नहीं। तरह से गलत हो जाता है मालिक। बिल्कुल ये ईडी गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो खाली विपक्ष के प्रति है ना, वो ईडी लगाता है। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ कोई भी नेता कुछ भी बोलता है, उसके खिलाफ कुछ ईडी पीडी कुछ नहीं चलता है। ठीक है, तो वो ईडी के संबंध में क्यों नहीं गए? कांग्रेस का सरकार रहते नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। किसी का भी सरकार रहे, ईडी है, मान लिया जाए हम सत्ता पक्ष में तो हम अपने तरीके से उनको ढालने का कोशिश करेंगे। हम देखे हैं 2014 से खाली विपक्ष के खिलाफ ईडी चलता और सत्ता पक्ष के खिलाफ एक भी ईडी नहीं आज तक। 6-7 महीने पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता को ईडी का समन आया था, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है रांची में। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मालिक। चलिए, इनको हम एक सिंपल सा बात बताएंगे कि अगर हम सत्ता में हैं तो मान लिया जाए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मेरे ऊपर अगर एक भी दाग नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ न तो मतलब उनको कोई ठोस सबूत मिलेगा। अगर हम निर्दोष हैं तो मेरे खिलाफ उनको कोई ठोस सबूत मिलेगा ही नहीं, हमको रिहा करना पड़ेगा उनको। कितना दिन आप हमको परेशान करिएगा, 1 महीना 2 महीना, लेकिन उनके पास 11 बार से ज़्यादा सामान भेजा गया है, वो ठुकरा दिए। क्या वजह था कि ठुकरा दिए? कम से कम एक बार एक्सेप्ट और इधर है बीजेपी इलेक्ट्रॉन देना चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला मुद्दा भटकाने के लिए ईडी इसलिए भेजा समन, उसको गिरफ्तार कर लिया कि इधर है ना रिलीज हो गया जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो रिलीज हो गया, भटकेगा वो है ही नहीं, तो अब रिलीज हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक छोटा सा सवाल आपसे देख रहा है कि किसके पास कितना पहुंचा रहा है। अच्छा, एक छोटा सा बात हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन लाया था और किस लिए लाया था। पहले जानते हैं दोस्त, पहले क्या था ना कि 20,000 रुपये, सुनिए बताते हैं। देखिए, 20,000 रुपया हम किसी पार्टी को दे रहे हैं ना तो वो लिखाता था, और 19,999 रुपया हम किसी पार्टी को दे रहे हैं ना नहीं लिखाता था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसीलिए लाया गया था कि कौन किसको कितना दे रहा है। अगर हम 1 लाख रुपया जो भी है ना मेरे पास, तो वो मेरे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है। अभी आया है, देखे हैं जो आप लोग हल्ला कर इससे रहे हैं। साबित भी हो गया कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ये भारत का सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला है। हाँ, तो क्या सबको सबसे ज्यादा चंदा नहीं लिया जाता है? इससे पहले कोई भी अगर एक शक्ति को आ जाना कहीं भी, अपोजिट पार्टी का रहना जरूरी है। अगर कोई एक शक्ति आ जाता है तो एक से सरकार नहीं चलेगा, फिर वो अपना मनमर्जी करने लगेगा, तानाशाही, एकदम तानाशाही, किंगडम के जैसा करने लगेगा जिसका मन होगा। कांग्रेस क्या कर रहा था 70 साल से? कांग्रेस क्या कर रहा 70 साल से कर रहा था, जो कर रहा था हमको नहीं पता कर रहा था क्या कर रहा था। कैसे बोल दीजिए हमको नहीं पता? जो हम देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, जो हम देखिए अभी
क्या है। विदेशी न्यूज में भी आया था कि देखिए कोई तानाशाह की तरह चल रहा है, ऐसे बीजेपी को कौन बीजेपी एकदम तानाशाह की तरह चल रहा है। एक बात बताइए, जहाँ तक बात बीजेपी की तानाशाही का है, तो आप तानाशाह के देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो तानाशाह आपके इस प्रदर्शन को टीवी चैनल पर चलने से रोकने नहीं दे रहा है, तो उस तानाशाह का जो 2 कौड़ी का औकात है। छोटा सा मतलब एकदम एक छोटा सा मतलब तानाशाह के बताते हैं। चाइना का स्टूडेंट डेमोक्रेसी के डिमांड के लिए चाइना में उतरा था, ठीक है, उसको बुलडोजर से कुचलवा दिया गया था, तोप के नीचे रौंदा दिया गया था, उसको डिक्टेटर कहते हैं। तुम यहाँ पे खुल के बोल रहे हो ना, अब बोलने का तुमको पास राइट है। तानाशाह करिएगा, उठना तो तानाशाही किसान नहीं थे, लेकिन इन जैसे लोग बोलेंगे कि हाँ वो किसान है। देखिए आपके नजर में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? कार्तिक यादव। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले उठाकर ले गए जेल में, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ नहीं। नहीं, बस बिहार के बारे में पूछिए। हाँ। अच्छा, बिहार के बारे में आप पूछिए। बिहार में सीधा हम जानते हैं, आप लोग बुरा मानिए सही मानिए, जो बस हमारे नजर में आरजेडी सही है अभी के नजर में। अच्छा, आरजेडी के 5 बढ़िया काम बता दीजिए। 5 बढ़िया काम। आप बीजेपी का 5 बढ़िया बताइए। जदयू का बताइए। आपके घर में बीजेपी की तरफ से राशन पहुँचता होगा, आपके घर में कॉल नहीं पहुँचा, राशन नहीं पहुँचता, राशन कार्ड नहीं है। आप ऐसा बात नहीं है। राशन, अरे सुनिए ना, अरे एक एक करके मोदी जी बहुत कर सकते हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं ना, आप 85 करोड़ का और देने वाले हैं क्या? 85 करोड़ का और देंगे ना मोदी जी राशन। मोदी जी बहुत कर सकते हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं ना, आप 85 करोड़ का और देने वाले हैं क्या? 85 करोड़ का और देंगे ना मोदी जी राशन। 5 किलो में हो जाता है भर पेट, एक आदमी पे हो जाता है। 1 मिनट अच्छा हो जाता है। सब आपको, आप क्या करिएगा, सब आपको वह करके 1 केजी नहीं मिला था वहाँ, आज तो बोल रहे हैं जहाँ 1 केजी नहीं मिलता था वहाँ क्या खाते थे? जहाँ मिलता ही नहीं था क्या खाते थे? इनको घर बना, 1 सेकंड बोलिएगा आप, इनको 1 सेकंड। अब ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं। 1 सेकंड जवाब देने के लिए कुछ रहेगा था ना, हम बताते हैं। इनको बीजेपी की तरफ से घर मिल गया, कॉलोनी आवास मिल गया, शौचालय मिल गया, राशन मिल गया। 1 लाख में घर बन जाता है। नहीं, इनको तो अंबानी वाला एंटीना बनाना है। डिबिया जला के रात में पढ़ते थे, डिबिया जला के अब लाइट मिल गया। चलिए, ज्यादा गैदरिंग नहीं और हुटिंग नहीं, हम सबसे बातचीत करेंगे, सबका बात सुनेंगे। आप लोग हल्ला ना करें, हल्ला ना मचाएं। निगम बाबू बोलना चाहिए, एक बात हम सबको बोलना चाहेंगे। सुनिए जिंदाबाद। 6 रुपया में 10 रुपया हो गया। एक एक करके कोई वोटिंग नहीं करेंगे कोई। हाँ, अगर वो केजरीवाल को अगर जेल नहीं भेजते तब भी जीत जाता। वो झूठे का अति कर रहे हैं, एकदम तानाशाही वाला व्यवस्था कर रहा है। वो अगर बीजेपी को जेल नहीं भेजता या हेमंत सोरेन हो गया उसको जेल भी नहीं भेजता तब भी जीत जाता है पावरफुल पार्टी। लेकिन ये शर्मनाक काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उदित कुमार। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले जेल में डाल दिए। भैया 1 मिनट। अरे ये तो सब भी बच के वही कर रहा है बीजेपी वाला, उसको पूछिए। है सब ईडी उसी का है, सीबीआई उसी का है, खाली धर्म का राजनीति खेलता है, समझे। बिहार में अभी सरकार केवल भाई साहब, आप लोग का बात यहाँ आएगा, यहाँ बोलिएगा। बिहार में काली सरकार कांग्रेस से बनेगा, महागठबंधन का। अच्छा, अभी बताइए, बिहार में महागठबंधन का कितना MP जीता है? महागठबंधन का एगो है, समझे, एक अभी महागठबंधन। पिछला बार उसके लिए जिंदाबाद तो हम भी कर देंगे, लेकिन हम आज तक कभी बीजेपी का जिंदाबाद, जो ठीक है, जो फैक्ट है उसका सपोर्ट कीजिए, जो काम अच्छा कर रहा है भी अच्छा किया है काम, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम जिताएंगे। भैया पता है आज ना लालू क्या अच्छा काम किया? 5 अच्छा काम बताइए ना भाई। यही तो एक सबसे बड़ा काम, 5 को बात के बाद सबसे बड़ा काम रोजगार दिया है। रोजगार के बाद सैलरी कौन देगा? रोजगार दे देने से हो जाता है, सैलरी कौन देगा? एक को बोलिए ना, एक को बोलिए। कोई रोजगार दिया भाई, सब पेपरे लीक करवा दिया। और जेईडी में ना बिहार कांस्टेबल वाला पेपर लीक हो गया। तो सरकार अभी नहीं है, बीपीएससी काहे लीक हो रहा है? सरकार नहीं है, मंत्री तो है ना वो। अभी मंत्री जीता, मंत्री नहीं बदला है। भैया जी, अभी किसका सरकार है? अभी जो टीचर वाला पेपर अभी काहे लीक हुआ? मंत्री नहीं ना बदला। ये बताए यूपी में तो बीजेपी की सरकार है ना, यूपी में काहे पेपर लीक हुआ? यूपी पुलिस का। देखिए 1 मिनट, अब आप बोल दिए, अब हमको बोलने दीजिए।
कानून तोड़ना गलत, ये कोई बड़ा बात नहीं है, सरकार किसी का भी रहे। अब कानून टूटा, उसका इलाज होना बड़ा बात है। पेपर लीक हुआ, जो पेपर जिसके वजह से लीक हुआ उनको गिरफ्त में लिया गया है। यहाँ बिहार में कितना बार पेपर लीक होता है, कितना बार गिरफ्त में लिया, तो नहीं चलता है कि कौन लीक करवाया, लेकिन यूपी में लीक हुआ, तुरंत गिरफ्तार किया गया। बताओ ना कितने दिन के बाद लौट किया? जब तक बिहार में अरे सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, मेरा पेपर सुनिए ना, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था यूपी पुलिस का, ठीक है। क्या ये बताइए, आरजेडी का सरकार रहते हुए बीजेपी छोड़िए, बिहार पुलिस का 2 दिन में रख किया यूपी में किया। यूपी में पेपर कैसे लीक हुआ? यूपी में भैया देखिए, बिहार लालू काम सबसे बड़ा काम बताते हैं। पहला बड़ा काम की रोजगार दिला दिया, और दूसरा बड़ा काम की बिहार बर्बाद कर दिया, और तीसरा बड़ा काम की पूरा भारत में बिहारी नाम को गाली बनवा दिया। और इससे बड़ा काम क्या जाति के नाम पे वोट देता है। लाइए यहाँ पे जो भी जाति का है, हम भूमिहार हैं, तो तुम जाति के नाम वोट नहीं दे रहा बीजेपी के, नहीं दे रहा, कैसे हमको से लिखवा ले, ये हमको काम अच्छा करे ना, काम अच्छा करे ना, उसको भी हम वोट देंगे। काम अच्छा करे हम उसको वोट देंगे, काहे नहीं वोट देंगे? हम लोग के लिए ऐसे आप लोग हल्ला कीजिए, किसी का आवाज, ऐसा था ना। एक मिनट हमको बोलने दीजिए पहले। ऐसे सब लोग झाँव बोलिएगा, किसी का आवाज इसमें नहीं आएगा, एक एक करके बोलिए, हम सबके पास माइक लेकर जाएंगे। हाँ कहिए। आपको नहीं पता है कि क्या एगो समय था कि अगर मान लिया जाए कि ये आदमी यादव है, यादव बहुल्य गांव में अगर हम जा रहे हैं बावन होके, तो हमको भी यादव बन जाना पड़ता था। यादव आता था बावन के गांव में तो वो भी बावन बन जाता था। ये समय था, इस समय भूल गए। उसके बाद रोड नहीं था। नीतीश कुमार, हम भूमिहार हैं, चलिए हम भूमिहार हैं, लेकिन हम बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए कहेंगे, चल जाइए, कहिए कि भूमिहार है, क्या हो जाएगा? भूमिहार नहीं रहे। देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो मुद्दा से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा केवल यह था, हमारा कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाली है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह तो नरेंद्र मोदी का हाथ का खेल है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षियों को जेल में डाल रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अरे महाराज देखिए, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, भ्रष्ट आदमी जेल में जाना चाहिए। लेकिन टाइमिंग पर समस्या पैदा होता है। ये टाइमिंग क्यों? 2 महीना बचा, 2 महीना भी नहीं, उससे भी कम बचा हुआ है। इधर हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने किया और अभी डाल दिया। 1 महीना पहले उसको हेमंत सोरेन को डाल दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए, और भी लोग हैं, सही हुआ या गलत हुआ? एकदम क्या यह भारत सरकार, सॉरी मोदी जी का क्या यह चाल है? एकदम बिल्कुल चाल दिख रहा है। अब चुनाव के समय सब कुछ करना, ये तो सीधा सीधी सबको चाल ही दिख रहा है। चाचा, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले जेल में डाल दिए हैं, तो क्या वो मोदी जी का चाल है या फिर मोदी जी डर गए हैं विपक्षियों से? देखिए, सब अपने में चाल अपने खेलता है। एक को कहिएगा कि एक चोर है तो चोर होगा, मिलजुल के अभी के उपरांत में देखते हैं तो सब वही है, मान के चलिए। तो किसको इंसाफ माने? सब तो अपने पेट भर रहा है। आपको सुरक्षा चाहिए, मगर हम लोग आम जनता को क्या चाहिए? कुछ नहीं। हम लोग को कोई कीमत नहीं रहा। हम लोग जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसको क्या हुआ? 2 साल कहें कि नौकरी देंगे, 10 साल गुजर गया, केओ की नौकरी मिला? क्यों? खाली आश्वासन से देश चलता है। 5 किलो अनाज दे करके आप हिंदुस्तान का उपकार कर रहे हैं। 35 किलो रख का 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के गरीब को क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। आप वैसा अनाज मत दीजिए, वो 5 किलो महंगा पड़ रहा है हिंदुस्तान को। विकास में कीजिए, पैसा अलग हो, विकास में कीजिए। अनाज बांट रहे हैं 80 करोड़ को, फ्री में खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं भाई? आपसे भीख मांग रहे हैं क्या? थोड़ा सा रोड से अंदर आके जी, आप क्या कहना चाहिएगा? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, गलत किया तो घोटाले में। गलत किया तो गया। कौन गलत किया? जब अरविंद केजरीवाल जब घोटाला किया, दारू घोटाला, हाँ। तो वह गया। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी यादव काम किया है, वह तो बीजेपी अभी तक नहीं किया है, ना तो करेगा। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव ही आएगा। क्या काम किए हैं, क्या बता सकते हैं? क्या काम किए हैं? अभी जब उनका सरकार था, कोई नहीं बोलेगा। अभी जब उनका सरकार था, तो क्या नौकरी दिए ने? कितना नौकरी? क्या निकाला? अभी तक तो कोई भैया
खाली कर दीजिए, रोड खाली कर दीजिए उधर से। कुछ किया ही नहीं। हम तो देख रहे बीजेपी कुछ किया ही नहीं। और लालू के सरकार में हम लोग के गरीब को बैठने के लिए तो लालू जी ही सिखाए। एक के बात यह समझ गए ना, बैठने के लिए तो लालू जी सिखाए। और उसके बाद भी तेजस्वी जी जब से सरकार बने, तेजस्वी जी आए, उसके बाद नौकरी जो दे दिए बीजेपी नहीं दिए। हम तो यही जानते हैं जी। इसलिए भाजपा को हम तो वोट नहीं देंगे, जब भी देंगे आरजेडी को लालटेन चाप। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आचार संहिता में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया कीजिए। खास जाति के लोग नारा लगाएंगे, चिल्लाएंगे। हम तो जात नहीं है, हम जात नहीं है। नहीं, बिहार में वही है, ठीक है। बीजेपी मोदी सरकार जॉब नहीं दिए, उतना 17 महीना में तेजस्वी जी दे के दिखा दिए। ये वो जरा में एक एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, पेपर लीक हुआ, उसको 2-3 दिन के अंदर में उसको कैंसिल कर दिया गया। जबकि चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से ईडी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में अपना अपना राय दिया। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू गिरी। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले शराब घोटाले मामले में जेल में डाल दिए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग और नेता भी ये कह रहे हैं, क्या जी बोलना इसमें आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत तो है, गलत है जी। कोर्ट उस पर फैसला देगी ना, क्या होना नहीं होना है। हमको आपके कहने से क्या हो जाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की पब्लिक ने अपने अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी के बारे में, ईडी के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में अपना अपना राय रखे। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।